सब रावण के पास ज़्यादा होने के बावजूद फिर भी वो राम से हारा। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकमपि अनर्थाय किम यात्रा चतुष्टाय। क्या राम किसी भी धर्म के हैं? देखिए, राम कोई भी धर्म के, कोई भी जाति के, किसी एक संप्रदाय के, किसी के नहीं है। श्री राम की यात्रा केवल श्री राम की यात्रा नहीं है, ये मानवता की यात्रा है। नमस्कार, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार मुझे दोबारा से ये अवसर मिला कि मैं प्रभु श्री राम के ऊपर कुछ कहने का, मेरा कुछ ख्याल आप सबों के सामने रखने का मौका मिला। मैंने पिछले 7-8 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, राम की यात्रा, श्री राम की यात्रा करके। उस वीडियो पे मैंने कोशिश की थी कि मैं प्रभु श्री राम के ऊपर मेरे जो ख्याल है, मेरे जो अध्ययन से, मेरे अनुभवों से जितना ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को आप सबके साथ साझा करने की। उस वीडियो को मैंने अपने सभी दोस्तों को कहा कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और देख के अगर आपके मन में राम को लेकर कोई भी शंका होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सभी ने देखा और कुछ शंका, कुछ सवाल उन्होंने मुझसे पूछे। तो आज इस रामनवमी के अवसर पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन सभी सवालों का, 1-2 सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, मेरी जितनी ज्ञान की आयु है, जितनी तजुर्बे की आयु है, अनुभवों का जितना संहार है, मैं आप सबके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। पहला सवाल मेरे मित्र ने किया था कि क्या राम किसी भी धर्म के हैं? देखिए, राम कोई भी धर्म के, कोई भी जाति के, किसी एक संप्रदाय के, किसी के नहीं है। राम सबके हैं, राम सबके हैं। हम अगर राम को किसी भी धर्म के ऊपर, धर्म के चश्मे को निकाल कर एक मानवता की आँखों से देखें तो हम राम को जान पाएंगे। मानवता ने अपने आँखों से जितने भी सपने देखे, उनमें सबसे सुंदर सपना है प्रभु श्री राम का। प्रभु श्री राम हमें सिखाते हैं कि मनुष्यता की यात्रा कैसे होनी चाहिए। प्रभु श्री राम हमें सिखाते हैं अपने पिता से कैसे संवाद करना चाहिए, अपनी माता को कैसे सम्मान करना चाहिए। प्रभु श्री राम हमें सिखाते हैं अपने भाई का कैसे आदर करना चाहिए। प्रभु श्री राम हमें सिखाते हैं वंचितों का साथ कैसे देना चाहिए। प्रभु श्री राम चाहते तो वो बाली को अपने साथ ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वंचित सुग्रीव का साथ दिया, जिसके साथ अन्याय हुआ था। प्रभु श्री राम अगर चाहते तो हजारों राजा उनके साथ खड़े होते, लेकिन उन्होंने किसी राजा की सहायता नहीं ली। जब उन्होंने माँ सीता को ढूंढा था, उन्होंने वंचितों का साथ लिया। तो प्रभु श्री राम सबको साथ लेकर कैसे आगे बढ़ना है, उसको हमें समझाते हैं। समाजवाद की शिक्षा हमें प्रभु श्री राम देते हैं। प्रभु श्री राम की यात्रा केवल श्री राम की यात्रा नहीं है, ये मानवता की यात्रा है। प्रभु श्री राम हमें सिखाते। जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष की आयु में थे, तब विश्वामित्र मुनि उन्हें लेने के लिए आए। उन्हें लेने राजा दशरथ के पास विश्वामित्र मुनि आए। तो राजा दशरथ ने पूछा, आप इतने सारे विद्वान हैं, इतने सारे मेरे बेटे हैं,
मेरे सभी बेटों में से आपको राम ही क्यों चाहिए? आपको राम को ही क्यों लेके जाना है? या फिर इतने विद्वान हैं, आप उनको भी तो लेके जा सकते हैं, राम ही आखिर क्यों चाहिए? तब विश्वामित्र मुनि ने कहा, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकमपि अनर्थाया किम यात्रा चतुष्टाय। कि यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुत्व, इनमें से, इन चारों में से अगर कोई भी किसी भी मनुष्य के पास आ जाए तो वो अहंकारी हो जाता है, या चारों एक साथ आ जाए तो महाअहंकारी हो जाता है। आपके बेटे के पास ये चारों हैं, फिर भी ये विनम्र है, इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ। तो राम ऐसे थे। तो राम हमें सिखाते हैं, राम मनुष्यता की यात्रा को सिखाते हैं। राम और रावण की अगर हम तुलना करें तो दोनों में से ज़्यादा विद्वान कौन था? रावण। दोनों में से ज़्यादा धन किसके पास था? सोने की लंका रावण के पास। दोनों में से शिव जी का भक्त कौन था? सबसे बड़ा पुजारी कौन था? रावण। हाँ, लेकिन सब रावण के पास ज़्यादा होने के बावजूद फिर भी वो राम से हारा। राम के पास ऐसा क्या था जो रावण के पास नहीं था? राम के पास था चरित्र। इसलिए तुलसी ने लिखा रामचरितमानस। हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि इंसान का चरित्र इंसान को बनाता है। लेकिन आज के युवा क्या सुनते हैं? क्या करूँ तो साला मेरा कैरेक्टर ढीला है। ऐसे गाने आज के युवा सुनते हैं। हमारी संस्कृति कहाँ थी और आज कहाँ पे है? ये सोचने का विषय है। ये बड़ा ही सोचने का विषय है। अगर हम चरित्र बनाएं तो हमारा जीवन सुधर सकता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हों जो इस वीडियो को देख रहे हैं। हो सकता है आप में से जितने भी लोग हैं वो मेरी बातों से सहमत ना हो, राम को ना मानते हो, कहते हो कि अरे राम तो मिथ है, राम तो कहानी है। लेकिन जिसने भी कहानी लिखी हो, अगर राम कहानी है, अगर ये कहानी है, तो इस कहानी को भी आप अगर अच्छे से जी ले, आप अगर अंदर से जी ले, तो ये बात निश्चित है कि आपके अंदर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनने की संभावना आप में पैदा होगी। आपका हर काम सफल होगा। राम की यात्रा हमें ये सिखाती है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ हर युवा को ये अनुरोध ज़रूर करूँगा कि इस रामनवमी के अवसर पर इस वीडियो के बाद जब आप इस वीडियो को देखना अंत हो तो जाकर राम को थोड़ा सा अध्ययन करें और रामचरितमानस को पढ़ें। राम जब तक महलों में रहे तब तक बस युवराज राम थे। जब वो महलों से बाहर निकले तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। तो जो अपने से बाहर आया उसे सारा संसार मिला। चाहे वो राम हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो हुजूर मोहम्मद साहब हो, चाहे वो दशमेश पिता गुरु हो, जितने भी बड़े इंसान हैं वो अपने से बाहर आए। कुंवर नारायण कहते हैं कि जो अपने से बाहर आया उसे सारा संसार मिला, कि अंधेरे में जलने वाले हर दीपक को उजाला मिला। जो अपने से बाहर आया उसे सारा संसार मिला। तो अपने से बाहर आना होगा। तो उम्मीद है राम की यात्रा को आप ज़रूर एक बार अध्ययन करिएगा, एक बार पढ़िएगा, एक बार सुनिएगा। जय सिया राम। और आपको फिर से एक बार रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।